Hello everyone, this is Priyanka, your mentor. Uh, Maximum PSU फाइनेंस एस्पिरेंट्स एक ही बात बोलते हैं, मैम डोमेन तो ठीक ठाक चल रहा है पर नॉन डोमेन से बहुत डर लगता है। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश कुछ समझ नहीं आता। और ऑनेस्टली बोलूं, ये डर आपका नहीं है। ये डर आता है क्योंकि आपने नॉन डोमेन को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है। पीएसयू फाइनेंस एग्जाम्स में नॉन डोमेन डिफिकल्ट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ अनफेमिलियर होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉन डोमेन को बेसिक, लॉजिकल और स्कोरिंग बना के दिखाऊंगी। हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 नॉन डोमेन क्वेश्चंस जो पीएसयू एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। हालांकि हो सकता है न्यूमेरिकल्स अलग हो, फिगर्स अलग हो, क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग हो, बट पैटर्न और कॉन्सेप्ट दिस इज टोटली सेम। अगर आप इस कंसेप्ट और इस पैटर्न से अगर आप अपनी पढ़ाई करोगे देन आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि आप अपने नॉन डोमेन एरिया में 65% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो के बाद नॉन डोमेन आपको स्कैरी नहीं, मैनेजेबल और कॉन्फिडेंट लगने लगेगा। तो सब कोई आप अपने नोटबुक रेडी रखिए, जो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और लिखते चलिए कि क्या क्या कंसेप्ट अपने को प्रिपेयर करना है। इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 1 to 15। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग है, दैट इज 16 to 30। देन इट्स योर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज फ्रॉम 31 to 40, एंड देयर आफ्टर जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन नंबर 41 to 50। ये पीडीएफ दिस विल बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम चैनल। दोज हु हैवंट ज्वाइन येट प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम वहाँ पोस्ट करते हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ आई विल बी शेयरिंग द कंसेप्ट, शॉर्ट लॉजिक एंड पीएसयू एग्जाम ट्रैप। Let's begin with part 1, that is quantitative aptitude. Question 1 जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट से दिया गया है, और सिंपल इंटरेस्ट डबलिंग से दिया गया है। सबसे पहले डर यहीं से निकालते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट में पैसा सीधी लाइन में ग्रो करता है, ठीक है। अगर पैसा 10 साल में डबल हो रहा है तो 4 टाइम्स होने में डबल टाइम लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 20। देखा, ना फॉर्मूला ना कोई कैलकुलेशन, टोटल लॉजिक। तो आपको बेसिकली लॉजिक समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 जो फ्रेम किया गया है वो एज रेशियो से किया गया है। तो आप यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक को पीएसयू टारगेट करता है और उसी के ऊपर ही क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो आप अपनी नोटबुक में ये मेंशन कर लीजिए, इस टॉपिक को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एज क्वेश्चंस तब डिफिकल्ट लगते हैं जब हम लिखते नहीं। हम क्या करते हैं, हम मैनुअली माइंड से मतलब कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और हम कुछ लिखते नहीं है। हम तभी ये क्या हो जाते हैं, ये डिफिकल्ट हो जाते हैं। ए सपोज आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, लिखो a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 5x। 6 साल बाद रेशियो दिया गया है, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, बस। पीएसयू एग्जाम्स में एज क्वेश्चंस हमेशा सॉल्वेबल होते हैं, इसीलिए पेपर पेपर जो दिया गया था आपको, दिया गया रहता है आपको, और पेन से इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही इसका आंसर निकालना है, तभी आपके करेक्ट आंसर क्लिक होंगे। थर्ड क्वेश्चन जो डिस्प्ले किया हुआ है स्क्रीन पे, ये ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है। आप सब पढ़ लो। अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 18 seconds and a platform in 30 seconds. Find the length of platform.
पोल क्रॉस करना, सिर्फ ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म क्रॉस करना इज इक्वल टू ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ये चीज नोट डाउन करिए। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। दोनों का अगर डिफरेंस लो माइनस प्लेटफॉर्म मिल जाता है। दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगर आप दोनों को माइनस करते हो तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, ये सारे आंसर्स आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। मुझे पर्सनली आप मैसेज करना, पर्सनली आप मुझे टेलीग्राम करना या रिचा को भेजना। मैं देखना चाहती हूँ कि सॉल्व हुए कि नहीं हुए आपसे। क्वेश्चन 4 प्रॉफिट एंड लॉस से है। इसका आपको शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म के ऊपर में शॉर्टकट्स के ऊपर में कई सारे फैकल्टीज ने वीडियो बना रखे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्टकट सीखिए। यहाँ बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस समझ लो आप 100, ठीक है, सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ट्रिपल। पीएसयू एग्जाम में एजम्पशन से काम होता है, तो एजम्पशंस आपको लेने पड़ेंगे, कभी x लेना पड़ेगा, कभी 100 लेना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सॉल्व द आंसर्स। अब ये पाइप एंड किस्ट्रेन का क्वेश्चंस है, ठीक है। पाइप ए कैन fill a tank in 20 hours and pipe B can empty it in 30 hours. In how much time will the tank be filled? पाइप ए फिल करता है, पाइप बी एम्प्टी, राइट। एलसीएम मेथड यूज करो। नेटवर्क इज इक्वल टू फाइलिंग माइनस एम्प्टी। नेगेटिव साइन इग्नोर मत करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 है वर्क एंड टाइम का, पढ़ो इसको। ए का एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/12। बी का एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/18। ऐड करो, इनवर्स करो, डेज मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एवरेज से है, पढ़ो इसको। द एवरेज ऑफ 10 numbers is 20. If one number is excluded, the average becomes 18. Find the excluded number. एवरेज का मतलब टोटल, पुराना टोटल माइनस नया टोटल इज इक्वल टू योर मिसिंग नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन फ्री मार्क्स के होते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिस्काउंट से है, डिस्काउंट से है। आप देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800. It is sold at a discount of 10% for 900. Find the market price. Okay. Now selling price डिस्काउंट के बाद दिया है, ठीक है। रिवर्स कैलकुलेशन करो, मार्क प्राइस मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रेशियो का है, इसको पढ़ो। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2. If 10 boys join, the ratio becomes 2:1. Find the original number of students. Okay, तो old ratio, new ratio, डिफरेंस मेथड लगाओ, आपके आंसर्स मिल जाएंगे। पीएसयू एग्जाम में ये मेथड सबसे फास्टेस्ट होता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। रिवर्स कैलकुलेशन आती है, देन ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सब चीजों की, ट्रिक्स की। आप टोटली सब्जेक्ट को लेकर के नहीं बैठ सकते हो, आपको निकालने पड़ेंगे बहुत सारे पीएसयू के पेपर्स जैसे कि हम करते हैं, उसको बेस रख के कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मैक्सिमम कॉमन मिलते हैं सारे पीएसयूज में, उसको हम क्या करते हैं, हम एक पीडीएफ आपके लिए बनाकर लाए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं वो आपको
इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। बोट एंड स्ट्रीम का है, बोट एंड स्ट्रीम का है क्वेश्चन नंबर 11। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल 30 किलोमीटर पर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में परसेंटेज, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन किए गए हैं। बोल रहा है कि 25% ऑफ अ नंबर इज 75, फाइंड द नंबर। 25% इज इक्वल टू 1/4, सबको पता है। और अगर एक चौथाई 1/4 इज इक्वल टू 75, तो फुल कितना होगा? 300 होगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता। और ये कब आप कर पाओगे? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड होगी। इसीलिए नॉन क्वांट में, नॉन डोमेन में क्वांट और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट आपको एनी हाउ प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्वेश्चन 13 है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस का। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। 2 साल के लिए शॉर्टकट याद रखना, P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2n, टू द पावर 2n। P इंटू ब्रैकेट ओपन r डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 2n। ये फॉर्मूला रहेगा, ये आप लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। अ मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के भी बहुत सारे क्वेश्चन करे जाते हैं पीएसयूज में। तो यहाँ पर जो केस है वो इक्वल डिस्टेंस का केस है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b टू द पावर n, a प्लस b टू द पावर n, राइट। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 15। 15 है आपका रेशियो का, रेशियो चेन का। कॉमन टर्म इक्वल करो, x इज टू वाई इज टू जेड कर दो। जैसे यहाँ पर है ना, x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3, y इज टू जेड इज इक्वल टू 4:5। तो x इज टू वाई इज टू जेड निकालना है, तो क्वांट्स कैरी नहीं है, बस अनफेमिलियर है। आपको कॉमन टर्म को इक्वल करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे इसके अंदर में। तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है और ट्रिक सीखनी बहुत जरूरी है। अगर आपने ट्रिक सीख ली तो आपके लिए क्वांट कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग में, पार्ट 2 में। पार्ट 2 इज योर लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम इमेजिन करने लगते हैं। हमें अपने इमोशंस को, अपने इमेजिनेशंस को काबू रखना है जब हम रीजनिंग के आंसर सॉल्व कर रहे हैं तब। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 आपके सिलोजिज्म का है। और याद रखना, कोई भी रीजनिंग ये हो या क्वांट हो या कोई और इंग्लिश हो, ये आपके बैंकिंग लेवल के नहीं आते, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी आते हैं। तो आपको उसी हिसाब से, आप बैंकिंग लेवल के अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका आपके क्वेश्चंस वहां पे सिमिलर कुछ मिलेंगे नहीं, उल्टा आपका टाइम टोटली वेस्ट होगा। तो याद रखना, आपको बहुत बेसिक करना है। जिस जो पैटर्न मैंने बताया उस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अपने खुद का पैटर्न बनाना है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन 16 है आपका सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म में आपको ऑल, सम, नो, सिर्फ डायग्राम सोचो, एक्स्ट्रा एजम्पशन मत लो। सिलोजिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं। सिलोजिज्म के आपको ट्रिक्स, नोट्स वगैरह भी दे रखे हैं हमने डेबिट ग्रुप पे। तो आप अगर हमारे कोर्स को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो हमें तुरंत रिप्लाई करें। क्वेश्चन 17 इज योर फॉर फ्रॉम नंबर सीरीज। आपको यहाँ पे क्या देखना है? आपको डिफरेंस देखना है। आपको डिफरेंस देखना है। देखो जैसे 6 माइनस 2 आपका 4 हो गया, ठीक है। 12 माइनस 6 6 हो गया, 20 माइनस 12 8 हो गया। तो नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट ऐड आपको 10 करना है। तो दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि दो दो का डिफरेंस था ना, इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन 18 में
आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन किया गया है। ए सिस्टर, बी सन एंड सी पेरेंट। जेंडर पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पर अपनी भावना को कंट्रोल करके सबसे पहले आपको जेंडर को ध्यान देना है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो दिमाग में ये डालो, ए सिस्टर है, ठीक है, बी सन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज द सन ऑफ सी। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, कैसे ए रिलेट करेगा सी को। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, फटाफट फटाफट करके डायग्राम बनाना, और उससे आपका रिलेशन तुरंत तुरंत निकल जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 है कोडिंग का। कोडिंग में कोडिंग में अल्फाबेट पोजीशन यहाँ पर ऐड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये अल्फाबेट पोजीशन ऐड हो रही है, तो उसी हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। मैं आपको ट्रिक्स बता दे रही हूँ, इसके आंसर्स आपको मुझे देने हैं, आप मुझे ये करके देना। उसके बाद जिसका अच्छा होगा, जिसका सबसे ज्यादा करेक्ट होगा, उसको डेफिनेटली विल बी गिविंग प्राइज फॉर दैट। तो ये चीज आपको देने हैं मुझे। ठीक है, मैं अभी आंसर पूरे डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली आई विल डिस्क्लोज ऑल द आंसर्स विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। हम डिस्क्लोज करेंगे, बट पहले आप लोग दो, क्योंकि हर बार हम आंसर दे देंगे तो फिर आप लोग, क्या है ना, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो पहले आप आंसर दो, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करके एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि आपको कैसे करना है, आप मुझे उसी हिसाब से आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या देखना है, आपको अल्फाबेट पोजीशनिंग ऐड हो रही है ये देखना है, और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 20 जो है वो रो पोजीशन का है। गोल्डन रूल है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है ऑड वन आउट का। सर्कल के पास साइड्स नहीं होती है, सर्कल के पास साइड्स नहीं होती है, ये ऑड वन आउट के क्वेश्चंस हैं, तो सर्कल ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, कुछ कुछ आंसर मैं बता दे रही हूँ, कुछ कुछ आपको मेरे को देने हैं जो जो मैंने नहीं बताए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। सिंबल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये, सिंबल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। एक्चुअल मीनिंग लिखो, एक्चुअल मीनिंग पहले लिखो, उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करो। इसको आपको मेरे को देना है, पहले एक्चुअल मीनिंग लिखो, उसके बाद में इसको कैलकुलेट करके यू हैव टू गिव मी। क्वेश्चन नंबर 23, ये है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। ठीक है, कंक्लूजन सिर्फ स्टेटमेंट से आना चाहिए। कंक्लूजन जो है, याद रखो, कंक्लूजन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट से ही आना चाहिए। ऑल चेयर्स आर टेबल एंड सम टेबल्स आर डेस्क, तो आपको इसका आंसर मुझे देना है, इसके बाहर से नहीं होगा वो आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 कोडिंग का है। यहाँ पर एक हिंट है आपकी, हर लेटर प्लस वन मूव, हर लेटर प्लस वन मूव। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, 25 इज आपका डायरेक्शन सेंस का है। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ कैंसल, डिस्टेंस 5 मीटर, नॉर्थ साउथ कैंसल, डिस्टेंस 5 मीटर। नाउ अब हम आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आप मेरे को थोड़े से सॉल्व करके दो। ये इस ये पैटर्न है क्वेश्चन के, किस हिसाब से रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। अब हम आएंगे इंग्लिश के ऊपर, आप मुझे सॉल्व करके दो, इन केस अगर आपको दिक्कत जाएगी तो आई विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशन। नाउ इंग्लिश से डर सिर्फ कॉन्फिडेंस का होता है बेसिकली। ठीक है, तो इंग्लिश में कौन कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किए जाते हैं, एरर एंड स्पॉटिंग। पहला ही क्वेश्चन आपका एरर एंड स्पॉटिंग से है। नीदर ऑफ द एम्प्लॉयज हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट, तो नीदर क्या होता है, नीदर सिंगुलर होता है। ठीक है, नीदर इज सिंगुलर, तो एरर कहाँ गया, नीदर ही एरर होगा। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसके ग्रामर्स
चेक करनी पड़ेगी। एम्प्लॉइज आपका प्लूरल हो गया तो नीदर ऑफ द एम्प्लॉइज, यहाँ पे या नीदर ऑफ द एम्प्लॉई होना चाहिए, ठीक है। हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट। नीदर हमेशा एक सिंगुलर वर्ड होता है। नाउ सिनोनिम, प्रूडेंट का सिनोनिम क्या होता है? वाइज होता है, केयरफुल होता है, वो आपको जैसे ऑप्शंस दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपको क्लिक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में आओ, यहाँ पे पैसिव वॉइस का दिया गया है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। अब आओ जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में किस पैटर्न के हैं, विच इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। एक बात चीज याद रखना, मैक्सिमम हेडक्वार्टर जो है ना या तो दिल्ली में होगी, ठीक है, मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स वहीं होगी। तो आपको एक शीट बनानी है जिसमें आपको मेंशन करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन की, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन की लिख लो, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर दिल्ली में है, या तो दिल्ली या मुंबई, ये दोनों की आप लिस्ट बनाओ क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है सीएजी का अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो सीएजी को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं सीएजी को। अच्छा, अब आपको एक चीज बता दूं मैं कि जनरल अवेयरनेस या जीके कह लो इसको, इसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपके करंट अफेयर से पूछेंगे जो अभी न्यूज में चल रहा है, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके रहेगा वो टोटली टोटली फाइनेंस बेस्ड रहेगा, ठीक है। बहुत रेयर, मतलब आप समझ लो 3 से 4% क्वेश्चन जीए में आपको जो मतलब इधर उधर के पूछ देते हैं, बट नॉर्मली आपको फाइनेंस बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, तो ये आप लोग को सबको पता है केलकर कमेटी है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देंगे, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री का आपको कैपिटल, तो कैसे कैसे आपको एक तो हेडक्वार्टर्स देखने हैं, ठीक है, कमिटी देखनी है आपको कि कमिटी कौन कौन सी कमिटी किस किस चीजों का इंट्रोडक्शन किया है इंडिया के अंदर में। उसके बाद में कैपिटल्स देखने हैं अलग अलग कंट्री के, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल देखना है या फिर जिसका भी कोई भी कंट्री का कैपिटल देखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब लार्जेस्ट पीएसयू, क्योंकि आप पीएसयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लार्जेस्ट पीएसयू, तो मार्केट कैपिटल बेसिस पे जो लार्जेस्ट रहेगी वो आपको याद करके जाना पड़ेगा। ओके, नाउ करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये बेसिकली आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एज ऑन डेट कौन है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला एटीएम बैंक कौन सा था? एचएसबीसी बैंक थी पहला एटीएम। तो बैंकों के बारे में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि बैंक भी टोटली फाइनेंस रिलेटेड है, तो इससे आपको पूछे जाते हैं, जैसे मनी मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब चीजों से आपको क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद में आपसे पूछे गए हैं G20, विच कंट्री होस्टेड G20 समिट, ऑब्वियसली इंडिया ने किया था, हर जगह पोस्टर्स लगे थे। उसके बाद सिडबी का फुल फॉर्म, जैसे बहुत सारे ये फुल फॉर्म, तो पैटर्न आप समझ लो, आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये मेरा वीडियो आपको पढ़ाना नहीं था, वो आप बहुत अच्छे से मुझसे ज्यादा जानते हो इन सब चीजों को, लेकिन मेरा टारगेट ये था कि मैं आपको बताऊं कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं ताकि उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाए और अपना जो एम है, जो आपका एम है उसको टारगेट कर पाए। ऑल द बेस्ट। तो आज आपने देखा नॉन डोमेन डिफिकल्ट नहीं है, डर इसलिए लगता है क्योंकि अपनी अप्रोच ही गलत रहती है। अगर आप डेली सिर्फ 30 to 40 मिनट्स नॉन डोमेन को देते हैं तो ये सेक्शन आपको कट ऑफ के ऊपर ले जाता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में करें कि नॉन डोमेन से डर खत्म हुआ कि नहीं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई, क्योंकि मैं भी एक आपके जैसी ही प्रोफेशनल हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ रह गई हो या समझाने में कुछ आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट के थ्रू कन्वे कर सकते हैं।
मैं भी सीख रही हूँ, मुझसे आप भी सीखिए। ऐसे ही सीखेंगे तभी हम और ये पूरा देश आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू।